ओम प्रकाश हुड्डा। माननीय सभापति महोदय, आपने चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, जब हम सरकारी नौकरी में थे और लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाई टीवी के माध्यम से देखते थे तो ये महसूस होता था और अधिकारियों में भी ये खौफ होता था कि विधानसभा और लोकसभा में कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा तो उस अधिकारी की सामत आ जाती थी अगर मुद्दा सही ढंग से, प्रभावी ढंग से उठता है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, पूरे मंत्रिमंडल के साथी, सारे विधायकगण और अध्यक्ष साहब सबको निवेदन करना चाहता हूं, जब भी कोई विधायकगण 200 में से पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी मुद्दा उठाता है और वो प्रभावी है और वास्तव में वो जांच के काबिल है और जांच में गलत पाया जाता है तो मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे विधायक का मान सम्मान बचा रहे। मैं शुरुआत करता हूं कि इस विश्व में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आदमी की इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो, कर्तव्य निष्ठा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरा जैसा अदना सा आदमी भारत सरकार में नौकरी करने के बाद राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद दूसरी बार विधायक बन जाए बड़े से बड़े नेता को हराकर, मैं समझता हूं दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं खासतौर से कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के लिए कि काम करने की शुरुआत और ललक व्यक्ति को शिखर तक ले जाती है। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, 2 योजना ऐसी चलाई जो गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए और उसका इलाज मुफ्त में करने की बात कही। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा शिक्षा पर हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आज पूरे भारत में जब वैज्ञानिकों ने पूरी ताकत लगा दी तो लगभग 1 साल में हम कोरोना का टीका बना पाए हैं। ये टीका 3 महीने में बनना चाहिए था। जिस तरह से रिसर्च होनी चाहिए थी, जिस तरह से शिक्षा पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, पूरे भारतवर्ष नहीं दे पाया। मैं ये निवेदन करूंगा भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से कि चिकित्सा की रिसर्च की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, इस पर हम सबको मिलजुल करके एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो हमारे चिकित्सा अधिकारी और वैज्ञानिकों के लिए काम सफलतापूर्वक हो सके। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो काम करने की शुरुआत जब लॉकडाउन भारत सरकार ने, पहला लॉकडाउन 22 मार्च को राजस्थान सरकार ने किया और 24 मार्च को भारत सरकार ने किया, उस समय सारे लोग, भारत सरकार ने आदेश जरूर दिया था लेकिन राज्य सरकारों को उसकी पालना करनी थी और राज्य सरकारों को संकट ज़्यादा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि उन्होंने काम करने की जो ललक थी और शुरुआत को शिखर तक ले जाने की चिंता की और राजस्थान की 8 करोड़ की जनता का चिकित्सा और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, उसमें कंधे से कंधे मिलाकर के आदरणीय रघु शर्मा जी और पूरी मंत्रिमंडल के साथियों ने जो शानदार और जानदार काम किया, मैं पूरे मंत्रिमंडल सहित रघु शर्मा जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी CSC महुआ में जहाँ जब मैं विधायक बना था तो वहाँ की OPD 54,000 थी, आज वहाँ की OPD 2,80,000 है और वो 30 से 50 बेड हुई, 50 से पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको 100 बेड की घोषणा की थी। आदरणीय रघु शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि उसकी बजट घोषणा में 100 बेड की घोषणा की थी, उसको अभी आपने आदेश 75 बेड का निकाला है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा उसके 100 बेड के जो पिछले 2020-21 के बजट में आपने घोषणा की थी उसकी पालना की जाए और साथ के साथ ही उसे उपजिला अस्पताल की घोषणा करेंगे तो लोगों को अच्छी राहत मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जिले में ही नहीं पूरी राजस्थान में पहली CSC है जहां हमारे चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने मिलकर के 600 कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज सफल करके उनको जान बचा करके उनके घर तक भेजने का काम किया है। मैं इन पूरी टीम को, चिकित्सा विभाग की टीम को, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे ANMs हो, चाहे और प्रशासनिक अधिकारी हों, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासतौर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, हर बार मुझे मिलता है बजट में। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जो CSC है उसमें हर दिन सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन अलग रंग की बेडशीट बिछती है। उससे जो एक बेईमानी थी, 25 रुपये चादर की धुलाई की जो बेईमानी थी वो खत्म हो गई और मरीज अपने आप नई बेडशीट, नए कलर की बेडशीट हर दिन मांग लेता है। तो मैं आग्रह करूंगा इस योजना को पूरे राजस्थान स्तर पर लागू किया जाए तो बहुत बेहतर साबित होगा।
मैं निवेदन करना चाहता हूं, साथ के साथ ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पेशेंट का, होता क्या है कि विधायक की मां गई, विधायक का पिता गया, विधायक का भाई गया, प्रधान का पिता गया, वो फ्री में इलाज कराते हैं और डॉक्टरों को फीस नहीं देते। फीस मतलब 20 रुपया इमरजेंसी में और 10 रुपये नॉर्मल कोर्स में। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, पूरे राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो। बात 10 रुपये के सवाल की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। चाहे कितने से कितना बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, उसको सरकारी फीस देनी चाहिए और सरकारी फीस के आधार पर उसको इलाज कराना चाहिए। आज हर जिले मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज खोलने का राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो निर्णय लिया है, तारीफ काबिल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे यहाँ 2 CSC आपने खोली है मेरे आग्रह पर, बैजूपाड़ा और बालेडी दोनों, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और लौटवाड़ा में जो PSC है उसको CSC में खोलने की मांग करता हूं, क्रमोन्नत करने की। और हिंगोटा और हुडला गांव दोनों में आबादी के आधार पर वहां PSC खोलने की मांग करता हूं। अंत में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो NFS एक्ट 2013 में आया था, उसमें 69% राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में और 53% शहरी क्षेत्र में, वो पोर्टल अभी इस समय कोरोना लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, हार्ट अटैक हो, ऐसे लोग हों, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह पूरी सदन के माध्यम से करना चाहता हूं, वो गरीब लोग दर दर भटक रहे हैं, वो भारत सरकार से मदद लेकर, राजस्थान से सरकार से मदद लेकर के उस पोर्टल को जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, जिससे गरीब लोगों का इलाज समय पर हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, साथ के साथ ही मंडावर CSC में 30 बेड से 50 बेड करने की कृपा करें। आदरणीय रघु शर्मा